नमस्कार, मैं हूँ अलका मनोज, बीजेपी तेलंगाना से सीनियर लीडर। अपने देश में जो अभी इस मंथ में मई के महीने में जो दुखद घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे 2 बेटियों का जो कत्ल किया गया है, वो बहुत ही दुखदाई और बहुत ही शर्मनाक है। जहाँ पे कि मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जो इतना देश को ऊँचा उठा रहे हैं और नारी शक्ति वंदन के तहत वो मतलब बेटियों को हर जगह पे जगह देना चाहते हैं पार्लियामेंट में मतलब हर जगह पे। तो और हमारी जो मतलब देश की जो राष्ट्रपति मैडम जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, मतलब वो भी तो महिला ही हैं और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। ऐसे देश में ये दुर्घटना होती है कि 2 बेटियों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल किया जाता है। एक है तुषा शर्मा जिन्होंने एमबीए किया है जो भोपाल से है और दूसरी है दीपिका नागर जिन्होंने एमए बीएड किया था, वो नोएडा से हैं। अभी मतलब इतनी शर्मनाक हरकत है ये कि हमें बहुत शर्म आती है इस अ, बात पे मतलब चर्चा करते हुए भी हमें बहुत शर्म आती है। हमें बहुत दुःख भी होता है कि जहाँ पे ये दोनों बेटियाँ इतनी पढ़ी-लिखी, इतनी सशक्त हैं, फिर उनके साथ मतलब ऐसा काम हुआ है। इसलिए क्योंकि इनके हस्बैंड को और इनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को और दहेज चाहिए था। तो मतलब अभी भी दहेज की प्रथा है अपने देश में, ये सुन के मुझे अभी भी शर्म आती है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि दहेज की प्रथा जो है, खत्म किया जाए। क्योंकि जितना मतलब मेहनत एंड पैसा बेटा को पढ़ाने में लगता है, उतना ही मेहनत और पैसा बेटी को पढ़ाने में भी लगता है और कहीं भी अभी मतलब बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं, हर एक क्षेत्र में अव्वल नंबर है बेटियाँ। तो इसीलिए ये मतलब दहेज प्रथा एकदम खत्म किया जाए, जो भी खुशी-खुशी माँ-बाप दे सकते हैं, दोनों के साइड से देना चाहिए। अभी मतलब इसके लिए कि एक बेटी का कत्ल कर दिया जाए दहेज के लिए, ये तो मतलब हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे जो हुआ है। और मैं अपनी बेटियों से निवेदन करती हूँ कि जब आप ऐसे किसी दुर्घटना में फँस जाते हैं, जहाँ पे लगता है कि आपकी जान की खतरा है, आपके माँ-बाप तो दूसरे सिटी में हैं, लेकिन आप 181 डायल कीजिए आप, उसमें इमरजेंसी इमीडिएटली आपके पास पुलिस आएगी। 181 अगर आप मतलब ध्यान में नहीं रहा तो 100 तो डायल कीजिए ना, 100 डायल कीजिए, इमीडिएटली पुलिस आपके पास आएगी, आप जहाँ पर भी हैं। और कम से कम मतलब कराटे वगैरह तो सीखिए आप लोग, ताकि कोई आपके ऊपर 1 वार करे तो आप 10 वार करना चाहिए। ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता कि आपका कोई कत्ल कर दे। मानती हूँ कि आप अकेले रहते हैं उस वक़्त में, लेकिन फिर भी जैसे ही ऐसा हाव-भाव लगे कि आपके साथ कुछ दुर्घटना होने वाली है, खुद बैग पैक करके निकल जाओ वहाँ से, भाग जाओ। अपने आप को बचाओ, आपका जान बहुत ही प्रिय है। और मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करती हूँ कि जब आपकी बच्ची मतलब आपसे निवेदन कर रही है कि अब मुझे यहाँ से निकालो और आप बोलते हैं कि एडजस्ट करो, किस लिए एडजस्ट करो? उसने इतना पढ़ाई-लिखाई किया है, इतनी मतलब ऊँचे पद पे काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप बोलते हो कि एडजस्ट करो, किस लिए? क्योंकि उसका हस्बैंड और उसके मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का जो शौक है, वो लोग खुद की कमाई से पूरा नहीं कर सकते हैं, तो बेटी अपने घर से ले मतलब बहू अपने घर से लेके आएगी क्या? ये कौन-सा वो खुद की कमाई से करे, उन्हें तो शर्म आना चाहिए ये सब बातों पे। ये सब बात मतलब बोलते हुए कि तुम ये दहेज लेके आओ, वो दहेज लेके आओ, तुम्हारे माँ-बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। खुद क्या कर रहे हैं? आपका जो शौक है खुद से कमा करो और खुद से अपना शौक पूरा करो। हम लोग किसी से जाके नहीं माँगते हैं, तो आप क्यों माँग रहे हो? बेटियाँ तो खुद कमा के खुद अपना सब पूरा कर रही हैं, तो आप भी अपना पूरा करो। उसके लिए आप किसी का कत्ल कर दोगे, ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि ऐसा कुछ सख्त कानून लाया जाए कि जब कभी भी, कहीं भी बेटियों का कत्ल हो, तो उनके साथ इतना सख्त अ, मतलब उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई भी हमारे देश में डरे किसी भी
बेटियों के ऊपर हाथ उठाने से पहले उन्हें डर लगे कि उनका हालत क्या होगा अगर इस बेटी को वो छुएंगे, तो अगर इस बेटी का कत्ल करेंगे तो उनका हालत क्या होगा। मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये लॉ लाना भी बहुत जरूरी है। और मैं बेटियों आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप सब लोग अपना ख्याल खुद रखो। ये मत सोचो कि मतलब मम्मी पापा आके लेके जाएंगे या कोई और लेके जाएगा। आप खुद इंडिपेंडेंट बनो हर चीज में, हर एक जगह पे अपना डिसीजन ले लिया करो आप लोग। और पेरेंट्स भी पता नहीं क्या सोचते हैं कि अगर मैं बेटी को वापस लेके आऊंगा तो समाज क्या कहेगी। समाज कुछ भी नहीं बोलने वाली है। कोई समाज आके आपके बेटी को खाना और पीना नहीं देती है। आपकी बेटी है, आपको फैसला लेना है कि आपकी बेटी के साथ क्या सही है। अगर आप अपनी बेटियों को निकाल लेते वहां से तो आज उनका कत्ल नहीं होता था। तो इसीलिए बेटी का भी साथ दीजिए आप लोग, बेटी का भी दुख दर्द समझिए आप लोग। आप कत्ल होने के बाद आप रो रहे चिल्ला रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसी टाइम पे आप एक्शन लिए रहते, आप भी पुलिस को फोन करके बोल सकते थे कि मेरी बेटी का ये एड्रेस है, मेरी बेटी वहां पे फंसी हुई है, तो ये नौबत नहीं आता था, दोनों में से किसी का भी कत्ल नहीं होता था। धन्यवाद।